जो खेती बाड़ी है उससे रिलेटेड कृषि समस्याओं का सामना भी हम लोगों को करना पड़ता होगा। तो उन्हीं में से एक समस्या है जो कि हमारे जो किसान भाई हैं उन लोगों को आती है, खेती जो कृषि उपकरण है उनको मंगवाने में और जो है उनकी अवेलेबिलिटी में, कि उनके एरिया में अवेलेबिलिटी नहीं होता है या उन लोगों को पता नहीं होता है उन चीजों के बारे में, जिससे कि उनको जो फसलों को काटने में, फसलों को बोने में और हगाई जुताई करने में भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर गलती से वो लोग कृषि उपकरण को खरीद लेते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो होती है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख हो जाती है, तो इतना अगर डेट लेते हैं, मतलब जो कर्ज लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको चुकाना भी पड़ता होगा। ठीक है, तो उसी समस्या से रिलेटेड जो कि उनके जो लोकल एरिया में उतना चल नहीं पाता है या एक ही गांव तो लिमिटेड रह जाते हैं, तो उनके अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बाहर एक्सप्लोर करने की, जो कि कास्ट कार्ड आपको देने वाला है। अगर तो इसके परिणाम हमारे किसान भाइयों को क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो सोशल इमेज है या सामाजिक या आर्थिक स्थिति है वो डैमेज पड़ती है, कि किसी को अगर कर्ज में डूबा हुआ है तो जो हमारा समाज है उसको हीन भावना से देखता है। उसके अलावा अगर उन लोगों के पास में पैसे, अगर सामान खरीद भी लिया तो उनको मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उन लोगों को आती है। उसके अलावा उनके पास में जो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होता है कि उनको बैकएंड पे अगर सपोर्ट दे दिया जाए तो वो अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। एक एनालिसिस है जो कि हमारे जो देश के बारे में है और हमारे देश में कितने परसेंट खेती है, जो लघु, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो लघु किसान है जिनके पास में जो 0 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन होती है, उनका परसेंट हमारे देश में 86.2 है। मतलब कि मेजर एरिया इन लोगों ने कवर कर रखा है और इन्हीं के पास में कृषि उपकरण नहीं होते हैं। जो दूसरा सेकंड ऑप्शन आता है सीमांत या मध्यम किसान जिन्हें बोला जाता है, जिनके पास में 2 से 4 हेक्टेयर तक की जमीन होती है, इन लोगों के पास में कृषि उपकरण होते हैं पर लिमिटेड मात्रा में, मतलब कि खुद का ही कर पाते हैं। और थर्ड कैटेगरी आती है जो कि लघु, जो दीर्घायित किसान होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, उनका परसेंट जो मतलब 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है, उनका परसेंट आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो हमारे देश में 0.6% पाए जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस फील्ड में स्कोप आप लोगों के लिए कितना ज्यादा है और आप लोगों की बचत कितनी होने वाली है। तो इसका समाधान, सारी समस्याएं जब हम लोगों को फेस करनी ही पड़ती है तो कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। जब प्रॉब्लम आ रही है इतने सारे लोगों को, तो फिर अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन सिंपल सा है कि एक कास्ट कार्ड जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में कोई कृषि उपकरण है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, उसे लिस्ट कीजिए और इस सेवा का जो कास्ट कार्ड है उस प्लेटफॉर्म का आनंद लीजिए। अगर आपके पास में कृषि उपकरण नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आपको एक किसान पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है कि अगर वो नहीं करेगा तो दूसरा मेरा वो करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि आप एक नहीं 100 किसानों के साथ में आपको जोड़ रही हूँ, तो वो नहीं करेगा कम से कम 100 तो करेगा, दूसरा करेगा, तो जो अवेलेबल ऑप्शन आपके पास में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको किसी एक किसान पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है कि वही मेरी खेती करेगा। उससे एक और फायदा है कि जो आपकी जो उत्पादन है भाई, समय पे आप जानते हो कि समय पे काम होने वाला है, पैसों की बचत होने, हाँ मानते हो कि आपको नगद पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में तो वो पहले देना तो है नहीं है। तो उससे बढ़िया कि पहले दे दो, एडवांस में रखो और उसके बाद में जो है समय पे काम करवाओ। उससे तो अच्छा है कि डेट ले, जो कर्जा लेते हो आप लोग किसी उपकरण को खरीदने के लिए, 10 प्रकार के कृषि उपकरण रखने से अच्छा है नहीं कि 2 रखो, वो चलनी चाहिए, आपके एरिया में नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो है आप जो इन्वेस्टमेंट डालते हो उससे आपको फायदा होगा कि आपके बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। और उसके अलावा आपको फायदा होगा कि जब आप आधुनिक कृषि उपकरणों का जो है यूज करते हो तो आपको समय कम लगेगा और कृषि की जो उत्पादनता है उसमें भी वृद्धि होगी। अब पहली बात आती है कागो का ये लाभ, मतलब कि जो फार्म कृषि ऑनर्स है जिनके पास में कृषि यंत्र है उन लोगों का फायदा होना। सबसे पहला फायदा है कि जैसे समय
खत्म हुआ है तो आपको पूर्ण राशि का भुगतान किसानों द्वारा कर दिया जाएगा। अगर वो पैसा किसान नहीं देता है तो कास्ट कार्ड बिल पे मतलब कास्ट कार्ड आपको 90% अमाउंट जो विदिन 1 महीने के अंदर देने के लिए तैयार है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई कि गांव में नहीं चल रहा है, वो 6 महीने 2 साल आपको पैसा डिले करते हैं तो उससे कॉस्ट जो है बहुत डिले हो जाती है, मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई फायदा होता नहीं है। और डेट में आप जो लोन लेके कर्जा लेके उसको मेंटेन जैसे तैसे चलाते हो तो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा जो आप आधुनिक जैसे कि आपके पास में कोई एरिया में नहीं है कृषि उपकरण जो आपके पास में है तो आपको एक्सपोजर चाहिए होता है उसको मार्केटिंग करने के लिए, तो वो जो है कास्ट कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि जो आपको जो लोकल एरिया लोकल लेवल जो स्थानीय स्तर पर आपको जॉब क्रिएशन का ऑप्शन मिलता है कि भाई जितनी ज्यादा आपकी फार्म मशीनें चलेगी उतने दिन आप काम करोगे, मतलब पैसे ज्यादा आएंगे। उसके अलावा एक और फायदा बहुत बड़ा कि जो आप बैंकों से कर्ज लेते हो उसको भी मतलब वापस देने में आपको बहुत आसानी होती है, मतलब कमाई हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आप डेट भी दे पाओगे। अब आती है हमारे किसान भाइयों की, भाई फायदा तो कृषि उपकरण के ऑनर्स का ही हो रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोगों का भी फायदा है। पहली चीज तो यह कि आपके पास में जो है सारे कृषि उपकरण होंगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट ही लगभग 20 लाख से 50 लाख तक बैठती है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी अगर जमीन पाई भी जोड़ दो सब कुछ कर दो तब भी आप खरीद नहीं पाओगे। तो उससे बढ़िया यह है कि भैया ब्याज में काम चला लो, ठीक है। तो जब आप जो कास्ट कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो सर्विस का यूज करते हो तो सबसे पहले यह तो आपकी टाइम की बचत बहुत जल्दी होती है, मतलब समय पर अगर काम हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो कृषि जो खेती करते हो उसके उत्पादन तो फसलों में भी वृद्धि होगी तो आपके पास में पैसा ज्यादा होगा। उसके अलावा जो है आप आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करोगे, जैसे कि अगर आपके गांव का जो किसान है जिससे आप हमेशा करवाते हो अगर वो 20 साल पुरानी कृषि उपकरण यूज कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो टाइम ज्यादा लेगा, मतलब वो इवन हो सकता है वो खराब हो जाए तो जो आपकी फसल खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी बढ़िया है कि 2 साल 4 साल फार्म मशीनरी का यूज करो और जो है वही उसकी प्रॉब्लम है ना वो कि खराब यूज करता है, वो हमारे पैसा वो भी लेगा ये भी लेगा, तो उस पैसे में अगर ये काम करके दे रहा है तो उससे क्यों ना करवाया जाए। उसके अलावा जो है हम लोग एक और बहुत मिथ है लोगों के मन में कि भाई ये बाहर से कृषि उपकरण ला के देंगे, ऐसा नहीं है। जो आपके लोकल एरिया 0 से 10 किलोमीटर के अंदर वहीं पे जो है आपकी करंट लोकेशन के बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे कृषि उपकरण है आपके क्षेत्र के, आप कॉल करके उनको खुलवा सकते हो। हमारे समूह में तो मैं भूली नगर संस्थापक हूँ और फाउंडर हूँ कास्ट कार्ड की। और काका का मतलब यह है कि जो हमारे किसान भाई है काका कृषि ऑनर उन सभी का सहयोग अगर मिलता है तो वो लोग ग्रो करेंगे और कास्ट कार्ड भी ग्रो करेंगे और हमारा देश एक नई दिशा में अग्रसर होगा। और लास्टली हमसे आप हम लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं या बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारी एक वेबसाइट है castcard.in, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी कृषि उपकरण उनके लिए दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। और जो ऑनलाइन बुकिंग है वो सिर्फ मोबाइल के द्वारा ही होगी या फिर कॉल के द्वारा। उसके अलावा जो है ऑफिस का पता है ग्राम पालगढ़ी, पोस्ट इंदौनिया, तहसील नरसिंहगढ़ एंड जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। एंड ईमेल का पता है castcard.query@gmail.com एंड फोन नंबर है 7415900340 एंड इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हो कास्ट कार्ड सर्च करके एंड फेसबुक पेज भी है कास्ट कार्ड, तो उसमें डिटेल्स दी हुई है अगर आप सोशल मीडिया हैंडलर पे कांटेक्ट करना चाहो तो। इंस्टाग्राम आप सभी लोगों का यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अगर आपको यह प्रेजेंटेशन कास्ट कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन अच्छी लगी है तो QR कोड मैंने दिया हुआ है बगल में, आप लोग उसको स्कैन करके कास्ट कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। जय माता दी।